यस सर। नमस्कार। क्लास 11th अकाउंटेंसी। हमने अपनी लास्ट क्लास में कुछ जर्नल एंट्रियां कराई थी। देखिएगा, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो जर्नल एंट्री से रिलेटेड है और काफ़ी हद तक कुछ प्रैक्टिस किया है। जो हम प्रश्न करवा रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। जिससे रिलेटेड कुछ एंट्रियां कर ली थी। और बेटा ये कौन करता है? कुछ एंट्रियां हमने करी हैं, वापस से स्टार्ट करेंगे, आगे वाली एंट्री समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमने इस प्रश्न से रिलेटेड 4 एंट्रियां कर ली थी कल। अगला पॉइंट है हमारे पास, व्यापार हेतु घोड़ा खरीदा। व्यापार हेतु घोड़ा खरीदा, आप एंट्री करोगे। देखिए, आपको पहले उस दिन बताया था, जब हमने इस टॉपिक को समझाया उस टाइम हमने आपको बताया था कि यदि व्यापार हेतु किसी पशु को खरीदा जाए, कोई भी, यदि आप पशु खरीद रहे हो, पशु का मतलब होता है कोई जानवर खरीदा जा रहा है, तो उसके लिए हम लिखते हैं लाइव स्टॉक। वैसे पशुओं का जो स्टॉक होता है, मतलब जो मवेशी होती है, हम कह सकते हैं कि जो जानवर होते हैं उनको हम लाइव स्टॉक का रूप मानते हैं। तो हमारे यहाँ पे हमने लिखा व्यापार हेतु घोड़ा खरीदा, तो उसके लिए हम लिखेंगे लाइव स्टॉक। एंट्री करेंगे हम 5th जैन को। 5th एंट्री हमारे पास में लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। लाइव स्टॉक डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि वो एक प्रकार से रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट है, जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे डेबिट करना है। साथ में आप लिखोगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा जा रहा है। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा जा रहा है, माल आ रहा है, इसको हम एक प्रकार से माल ही समझेंगे, सामान ही समझेंगे। तो हमने माल घोड़ा खरीदा है 20,000 में, तो हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 20,000। नरेशन में लिखोगे आप बीइंग ए हॉर्स परचेज्ड। हमने एक घोड़ा खरीद लिया, बीइंग ए हॉर्स परचेज्ड। अरे डाउट? एंट्री आ गई समझ में? यस सर। हाँ। यस कोई सर। कोई भी सामान खरीदा है, यदि वो सजीव है, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बकरी, कुछ भी खरीदी है, आप उसके लिए लाइव स्टॉक ही लिखोगे। वहां हम घोड़े के लिए हॉर्स यूज नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रहे। हाँ, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, गोकुल को सूची मूल्य पर 4,000 रुपए का माल बेचा। व्यापारिक बट्टा 10%, नकद बट्टा 5%। उसने उसी दिन नकद भुगतान कर नकद बट्टा प्राप्त किया। आपने गोकुल को माल बेचा है, उसने उसी दिन कैश पेमेंट किया है, तो पहला अकाउंट हो गया कैश, दूसरा हमारा होगा सेल्स, और एक होगा डिस्काउंट। क्योंकि उसने कैश पेमेंट किया है इसीलिए आपको कैश डिस्काउंट देना होगा। हमारे पास 3 अकाउंट इफेक्ट हो गए, कैश, सेल्स और डिस्काउंट। हम एंट्री करेंगे। देखिए, जब भी हम माल बेचते हैं तो हमारा पैसा आता है, हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहां आप कैश रिसीव कर रहे हो। सेकंड पॉइंट, जब हम कैश रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट लॉस होता है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, दोनों समझ में आ गया? डिस्काउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि जब आप पैसा रिसीव कर रहे हो मतलब डिस्काउंट आपके लिए लॉस है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू सेल्स, क्योंकि अपने यहां से माल जा रहा है। जो वस्तु व्यापार से जा रही है उसे हम क्रेडिट करते हैं। हमारे यहाँ से माल जा रहा है तो हम एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब अमाउंट की बात करते हैं। 4,000 का माल बेचा था, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, ये हमेशा याद रहे। सबसे पहला काम आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। तो 4,000 का ट्रेड डिस्काउंट 400 रुपये होता है, क्योंकि 10% डिस्काउंट है। तो 4,000 का 10% हो गया 400 रुपये, जो आप यहाँ से लेस कर दोगे, पीछे बच गया 3,600 रुपये। तो आपका सेल्स हो गया 3,600 रुपये। अब आप देखोगे आपका कैश डिस्काउंट 5% है, तो इसका 5% निकालना है। इसका 5% निकालोगे, कितना हुआ?
निकालो 5% कितना होता है, 180 रुपीज। आपका डिस्काउंट आ गया 180 रुपए। अब इसमें से इसको लेस कीजिए, कितना बचता है, 3600 में से 180 रुपए गया, पीछे बचा आपका 3420 रुपए। एनी डाउट? नरेशन लिखोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। एंट्री आ गई समझ में? बेटा यस या नो तो बोलो। यस सर। अमाउंट समझ में आ गया? ये अमाउंट कैसे निकाला समझ में आ गया? यस सर। हाँ, पहले ट्रेड Yes, डिस्काउंट sir. लेस करना है, फिर कैश डिस्काउंट लेस करना है। हमेशा याद रखिएगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे, उसके बाद कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। यदि कैश ट्रांजैक्शन है तो ही कैश डिस्काउंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे अगला पॉइंट लिखा है, 10,000 का माल खरीदा, इस पर माल भाड़ा 400 रुपये चुकाया। देखिए, जब भी आप माल खरीदते हो तो माल पर खर्च अलग से डेबिट किया जाएगा। यदि आपने माल पर कोई खर्च किया है तो उसको अलग से डेबिट करना है। कैसे करना है, तो इसकी एंट्री करेंगे हम। 7th को एंट्री करनी है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने माल खरीदा है, माल आ रहा है। परचेज डेबिट इसीलिए हुआ क्योंकि आपका माल आ रहा है। साथ में गाड़ी भाड़ा चुकाया, माल का भाड़ा जिसको हम कैरिजेज बोलते हैं, कैरिजेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो भी हमारे लिए खर्चा है। और कैरिजेज एक नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल का रूल्स है हमारे पास, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जाती है उसे क्रेडिट करो। इट इज रूल्स ऑफ पर्सनल सॉरी रियल अकाउंट एंड नॉमिनल का होता है। ऑल अबाउट एक्सपेंसेज आर डेबिट एंड ऑल अबाउट इनकम्स आर क्रेडिट। तो आपके लिए कैरिजेज एक्सपेंसेज होता है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया। एंट्री करेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरिजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि यहां से आपका कैश जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, कैरिजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारे यहाँ से कैश जा रही है। अमाउंट देखोगे, आपके पास अमाउंट दिया हुआ है, 10,000 का माल था, 400 रुपये भाड़ा चुकाया है, तो परचेज में आएगा 10,000, माल आ गया 400 रुपये, भाड़ा 400, तो 10,000, 400 रुपये से आपकी टोटली कैश की एंट्री हो गई। नरेशन में दिखाओगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, being goods purchased and carriages paid, माल खरीदा और आपने भाड़ा चुका दिया। एनी डाउट? एंट्री समझ में आ गई? यस सर। कोई डाउट नहीं है इसमें? अमाउंट समझ में आ गया? देखो बेटा, जर्नल बहुत आसान है, सिर्फ आपको उसके नियमों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। वैसे अपना टॉपिक अब कुछ हद तक पूरा होने आया है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था, जर्नल समझ में आएगी तो लेजर आएगी, लेजर आएगी तो ट्रायल बैलेंस आएगा, ट्रायल बैलेंस आएगा तो फाइनल अकाउंट आएगा। अगला ट्रांजेक्शन है, स्वामी द्वारा अतिरिक्त रोकड़ लगाई। मुझे ये बताओ, इसमें कौन कौन से खाते इफेक्टिव हो रहे हैं? स्वामी द्वारा अतिरिक्त रोकड़ लगाई, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? फटाफट बताइए बेटा, कौन कौन से अकाउंट है? अर्पिता जी, ज्योत्सना जी, सारिका जी, रतिका जी, कौन कौन से अकाउंट इफेक्टिव हो रहे हैं इसमें? आपको पता है ना, पर ट्रांजैक्शन मिनिमम 2 अकाउंट इफेक्टिव होते ही है। तो इसमें कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं बेटा, आज आपको ही स्वामी। बताना है। कौन सा? बोलिए, गलत होगा मैं सुधार दूंगा। स्वामी। देखो, स्वामी के लिए हम कैपिटल लिखते हैं। स्वामी के लिए 2 अकाउंट होते हैं, ध्यान रखना, मैं फिर से समझा रहा हूं। जहां स्वामी आ रहा है वहां 2 अकाउंट होते हैं, या तो कैपिटल होगा या ड्राइंग होगा। यदि वो पैसा लाता है, पैसा लाता है तो कैपिटल है, और लेकर जाता है तो ड्राइंग है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि आपका स्वामी पैसा लेकर आ रहा है, पैसा ला रहा है, मतलब आपका कौन सा अकाउंट होगा? पैसा लेकर आ रहा है तो कौन सा कैपिटल। अकाउंट? कैपिटल। और लेके जा रहा है कैपिटल। तो ड्राइंग। ड्राइंग। हाँ,
तो अब यहाँ पे देखिएगा स्वामी पैसा ला रहा है या लेके जा रहा है? इस ट्रांजेक्शन में स्वामी पैसा हाँ ला रहा है, ला रहा है। सर। वेरी नाइस। ला रहा है तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो, कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कैपिटल। कैपिटल कैपिटल। अकाउंट। बहुत बढ़िया। तो पहला अकाउंट कौन सा है? कैपिटल। अब दूसरा, वो क्या लाया है? स्वामी माल। द्वारा अतिरिक्त रोकड़ लाई है। रोकड़। लाई। रोकड़। रोकड़ को हम क्या बोलते हैं? कैश। समझ में आया? ये दो तो आपके Yes, इस sir. ट्रांजेक्शन से कितने अकाउंट इफेक्ट हो गए? दो। कौन कौन दो। से? कैपिटल और कैश। कैपिटल कैश। हाँ। कैश कैसा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? कैश कैसा अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? रियल। रियल। और कैपिटल? कैपिटल कैसा अकाउंट? पर्सनल। वेरी नाइस। पर्सनल। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, रियल अकाउंट का रूल्स क्या होता है? रियल अकाउंट का रूल्स क्या होता है? जनरल करने के लिए रूल्स है ना अपने पास में। रियल अकाउंट का रूल्स क्या है? जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जाती है उसे क्रेडिट करो। क्रेडिट करो। डेबिट which comes in, credit which goes out। ये इसका रूल्स है। पर्सनल का रूल्स क्या है? पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। अब मुझे बताओ, आपके पास कैश आ रही है या जा रही है? आपके पास इस ट्रांजैक्शन में कैश आ रही है या जा रही है? जा रही है। हाँ, कहाँ जा रही है बेटा? आ रही है आ ना। रही है। स्वामी लेके आया है, स्वामी ने लेकर आया है। हम बिजनेस है, हमारा काम बिजनेस है, हम स्वामी नहीं है। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो हमारे बिजनेस में कैश आ रही है और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं। सेकंड पॉइंट, आपका स्वामी पाने वाला है या देने वाला है? स्वामी पाने वाला है या देने वाला है? देने वाला। बहुत देने बढ़िया। वाला। तो एंट्री क्या बनेगी? तो इसके लिए एंट्री हम क्या करेंगे? एंट्री बोलो फटाफट बेटा। मैं एंट्री लिख रहा हूं ना, ऐसे एंट्री बतानी है आपको। फटाफट एंट्री बताइए, क्या एंट्री करोगे? कैपिटल अकाउंट। हाँ। कैपिटल अकाउंट डेबिट। नहीं, कैपिटल डेबिट क्यों होगा? क्योंकि वो तो देने वाला है ना। देने वाला तो क्रेडिट होता है। देने वाला क्रेडिट होता है। हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज वी आर रिसीविंग द कैश। कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश आ रही है, स्वामी देने वाला है। 40,000 से हम एंट्री करेंगे। अब आया समझ में? देख लीजिएगा, आपको लिखा ना अतिरिक्त पूंजी लाई, मतलब कैश आ रही है, स्वामी देने वाला है। एंट्री हो गई हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? यस सर। हाँ, नेक्स्ट इसका नरेशन लिखेंगे। बीइंग एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। ठीक है। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन बेटा ऐसे ही समझ के करना है, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। अगला ट्रांजैक्शन फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, विद रूल्स समझेंगे कि उसका रूल्स क्या है। और देखो, जब तक आप लोग सेल्फ नहीं करोगे, जब तक आप लोग सेल्फ ट्राई नहीं करोगे, समझ में थोड़ा सा कम आएगा। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्शन। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे परफेक्शन नहीं आएगी। परफेक्शन लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और हमारा ट्राई यही रहेगा। चलिए देखिएगा, अगला ट्रांजैक्शन स्टेशनरी 800 रुपए, डाक टिकट 100 रुपए खरीदे। अब स्टेशनरी, तो पहला अकाउंट कौन सा होगा? स्टेशनरी का। इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं बताओ?
हाँ बोलो। देखिए इसमें एक तो हो रहा है स्टेशनरी, कौन कौन से हो रहे हैं? एक तो होगा स्टेशनरी, एक होगा पोस्टेज, और तीसरा होता है कैश। बेटा बोलना है, ठीक है? आप कोशिश कीजिएगा अपना ऑडियो स्टार्ट करके बोल लीजिएगा, ताकि क्या टाइम वेस्ट नहीं होगा। 3 अकाउंट है आपके पास में। एक ट्रांजैक्शन में 2 से ज्यादा कितने भी अकाउंट ओपन हो सकते हैं, कम से कम 2 तो होंगे ही, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे 3 अकाउंट हो रहे हैं, स्टेशनरी, पोस्टेज और कैश। अब मुझे बताओ स्टेशनरी कैसा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? आप लोग नहीं रियल। बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कौन सा है? रियल। पर नॉमिनल अकाउंट है ये, इसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। स्टेशनरी इज अ नॉमिनल अकाउंट। पोस्टेज कैसा अकाउंट है? ये भी नॉमिनल है, खर्चे हैं दोनों। ये दोनों आपके लिए एक्सपेंसेज है, खर्च है। तो ये आपके लिए कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल के लिए रूल्स होता है, सभी खर्चे डेबिट करो, सभी इनकम क्रेडिट करो। ऑल इनकम्स आर क्रेडिट एंड ऑल एक्सपेंसेज आर डेबिट। तो ये खर्च है, आप खर्च को डेबिट करोगे तो क्या एंट्री बनेगी आपकी? इसकी एंट्री क्या करोगे? बेटा एंट्री बोलिए, क्या एंट्री करोगे? आप बोलोगे तो मैं लिखूंगा, नहीं तो मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक। आप इसके लिए क्या एंट्री करोगे? कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, स्टेशनरी कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? हाँ स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया। और पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी नाइस, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करोगे? टू। कैश। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, मतलब एंट्री समझ में आ गई आपको। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टेशनरी का 800 रुपए, पोस्टेज का 100 रुपए, और कैश का होगा 900 रुपए। अब हम इसका नरेशन लिखेंगे। बीइंग एक्सपेंसेस पेड। आया समझ में? बेटा ये एंट्री समझ में आ गई यस सबको? सर। चलिए यस नेक्स्ट, सर। अगला ट्रांजैक्शन आप बताइएगा। बैंक से निकाले। अब मुझे बताओ यहाँ कौन कौन से खाते इफेक्टिव हो रहे हैं? बैंक से निकाले कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? जस्ट फास्ट फटाफट बताइए बेटा, बोलो। बैंक से निकाले कौन कौन से अकाउंट इफेक्टिव हो रहे हैं? क्या निकाला होगा बैंक से? कैश। हाँ, पहला अकाउंट कैश, फर्स्ट अकाउंट इज कैश, वेरी नाइस। दूसरा? बैंक। बहुत बढ़िया, बैंक। अब बैंक, कैश रियल अकाउंट है, कैश आ रही है या जा रही है? इस ट्रांजैक्शन में जा रही कैश है। जा रही नहीं, आ रही है बेटा। आ रही है, आ रही है सर। बैंक से निकाले ना तो कैश तो अपने पास आ रही है ना, तो हमारे यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे हम क्या एंट्री करेंगे, किसको डेबिट करें? बैंक अकाउंट। हाँ बहुत बढ़िया, बैंक सही। अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश इज रिसीविंग, कैश आ रही है, प्राप्त हो रही है, कैश आ रही है। कैश अकाउंट डेबिट टू किसको लिखेंगे? बैंक। बैंक। क्यों बैंक लिखा? अकाउंट। क्योंकि बैंक देने वाली है। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट एंड नाउ बैंक इज गिवर, बैंक देने वाली है, इसलिए आपको बैंक को क्रेडिट करना है। वैल्यू हो गया आपका 20,000, 20,000 से एंट्री करोगे। एनी डाउट? नरेशन लिखोगे, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। एनी डाउट? एंट्री समझ में आ गई?
यस सर। पक्का सीरियसली समझ में आ रहा है कि ऐसे ही बोल रहे हो? आ रहा है सर। हाँ, नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन ट्राई करेंगे। आपको जनरल समझ में आ रहा है? तो ये टॉपिक आज लगभग पूरा हो जाएगा अपने पास, आज लगभग सारे सवाल हो रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे वाला ट्रांजेक्शन है, मनु से 40,000 रुपए का आदेश मिला। आपको याद होगा हमने बताया था, आदेश प्राप्त होने पर कोई एंट्री, कोई प्रविष्टि नहीं करते, याद है? यस सर। हाँ, जब भी आपको ऑर्डर मिलता है तो हम कोई एंट्री नहीं करते, लेकिन ऑर्डर के साथ जो एडवांस रिसीव हुआ है उसकी एंट्री करनी पड़ती है। ऑर्डर के साथ जो एडवांस रिसीव होता है उसकी एंट्री करनी पड़ती है। तो एडवांस में आपने क्या रिसीव किया होगा? कैश। भाई 10,000 अग्रिम प्राप्त हुए। एडवांस तो जानते हो ना क्या होता है बेटा? आप में से कोई जानता है एडवांस? हाँ, कि टाइम से पहले पैसा दे दिया जाता है। पहले हाँ, यस पहले से दे दिया है, हाँ, वो एडवांस है। तो पहले से दिया क्या होगा? कैश ही दी होगी। तो हमारे पास यस एडवांस में आया कैश, तो एक तो अकाउंट हो गया कैश। दूसरा, ये पैसा दिया किसने? मनु ने। पैसा मनु ने किसने दिया? मनु ने। तो दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? मनु। अब मुझे इसकी एंट्री करके बताओ, क्या एंट्री होगी? कैश रियल अकाउंट है, मनु पर्सनल अकाउंट है, इसकी एंट्री क्या होगी? आप बोलोगे वही लिखूंगा मैं तो, बाकी मैं तो चुपचाप खड़ा रहूंगा। क्या एंट्री कैश करोगे? अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू मनु। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू मनु। अब इसका अमाउंट है हमारे पास 10,000 रुपए। अमाउंट कितना? सॉरी, हाँ 10,000, क्योंकि आपने आदेश तो 40 का रिसीव किया था, लेकिन आप उसके बदले में माल का जो एडवांस रिसीव किया है वो केवल 10,000 रुपए का ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अमाउंट लिखोगे 10,000 रुपए, और नरेशन में दिखाओगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनु। बहुत बढ़िया। साथ में ये और लिखना पड़ेगा एज एडवांस। एडवांस है ना, ताकि ये देखो नरेशन क्या होता है बेटा आपका, कि एंट्री जो करी है ना वो क्या एंट्री है उसको समझने के लिए हम एक नरेशन लिखते हैं। जनरली हम ये लिखते हैं कि आखिर ये एंट्री क्या चीज है, तो उसको समझने के लिए हमको लिखना है। तो हमने साथ में डाल दिया कि ये पैसा एडवांस का है, ताकि अब जब भी हम इसको आगे देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई ने हमको एडवांस दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे वाला ट्रांजेक्शन समझते हैं। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। देखिए, आप मेरे साथ के साथ ये एंट्रियां लिखने की कोशिश कीजिएगा, जहां तक संभव हो लिख दीजिएगा, ताकि आपको सही ढंग से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका, नकद 10,000 व माल 4,000 चोरी हो गया। अब चलिए यहाँ कौन कौन से अकाउंट इफेक्टिव होंगे? तो नकद और माल चोरी हो गया। चोरी हो गया, जब भी माल चोरी हो जाता है उसके लिए हम एंट्री करते हैं, मतलब कोई भी माल या पैसा चोरी हो जाता है तो उसके लिए अकाउंट ओपन होता है लॉस बाय थेफ्ट। कौन सा अकाउंट ओपन होता है? लॉस बाय थेफ्ट। समझ में आया? जब भी चोरी होता है, चोरी होने पर हमारा अकाउंट ओपन होता है लॉस बाय थेफ्ट। एनी डाउट? नो सर। हाँ, अब चोरी क्या हुआ है? एक तो कैश हुआ है, तो एक तो होगा कैश। माल हुआ है तो उसको लिखेंगे परचेज। चोरी हुआ है, एक तो कैश और माल हुआ है, उसके लिए हम लिखेंगे परचेज। अब मुझे बताओ, लॉस बाय थेफ्ट आपके लिए डायरेक्ट नाम से क्लियर है। लॉस, सारे लॉस आप क्या करते हो? डेबिट या क्रेडिट? जो भी लॉस होता है उसको क्या करते हो? डेबिट करते हो, क्रेडिट करते हो? क्रेडिट। क्रेडिट। नहीं, क्रेडिट। डेबिट। ऑल अबाउट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। अपना रूल्स क्या है? ऑल अबाउट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल अबाउट इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट. So it is our loss, so it have to debited.
ये हमारे लिए लॉस है, हमें डेबिट करना पड़ेगा। हम एंट्री लिखेंगे, नेक्स्ट एंट्री करेंगे अपन, लॉस बाय फायर, सॉरी लॉस बाय थेफ्ट, Lost theft. लॉस बाय थेफ्ट, अकाउंट डेबिट। अब मुझे बताओ, Debit. जब भी आपके यहाँ से माल चोरी हो गया, कैश चोरी हो गया, तो कैश आएगी या जाएगी? जाएगी. जाएगी। परचेज, माल आ रहा है या माल जा रहा है? जाता जा है। रहा है. जा रहा है। तो दोनों आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। हम यहाँ क्रेडिट लिखेंगे करना है। टू कैश टू परचेज। Account. अब अमाउंट कितना है? तो आपके पास 10,000 का माल, सॉरी 10,000 का माल कैश है, 10,000 कैश, 4,000 का माल चोरी हो गया है। तो हम अमाउंट डालेंगे, टोटल तो हो गया 14,000, कैश 10,000, 4,000। नरेशन में लिखोगे आप, बीइंग कैश एंड गुड्स आर स्टॉलन, माल और कैश चोरी हो गया। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। देवेंद्र से माल खरीदा, भुगतान चेक से किया। मुझे बताओ कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे इसमें आपके इस देवेंद्र ट्रांजैक्शन? कैश. बेटा ना तो देवेंद्र आएगा ना कैश आएगा। पहला बात तो माल खरीदा मतलब परचेज। सबसे पहले तो आप Yes. माल खरीद रहे हो, तो पहला अकाउंट कौन सा होगा? परचेज। वेरी नाइस। दूसरा, आपने पेमेंट किससे कर लिया? पेमेंट किससे कर रहे हो आप? चेक से। चेक से कर रहे हो, मतलब आपका सेकेंड चेक. अकाउंट कौन सा होगा? बैंक। चेक। बैंक. हाँ, तो आप इसके एंट्री क्या बनाओगे? इसकी एंट्री क्या बनेगी? जब परचेज आपने अकाउंट डेबिट। Purchase account debit to bank. परचेज अकाउंट बैंक. डेबिट टू बैंक. बैंक। वेरी नाइस, एंट्री हो गई आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है? 40,000। आप 10,000। वैल्यू लिख दोगे 40,000। नरेशन में लिखाओगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने पैसा चेक से दे दिया है। एनी डाउट? ये No, समझ में sir. आ गया? लास्ट ट्रांजेक्शन sir. बचा इस चैप्टर का, और साथ में चैप्टर भी क्लोज हो रहा है और सवाल भी पूरा हो रहा है। आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। जर्नल एंट्रीज काफी इंपॉर्टेंट रहती है, फिर भी यदि डाउट रहता है तो आप जरूर बता दीजिएगा। कल हम जर्नल के बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। लास्ट ट्रांजेक्शन आपका, उपरोक्त माल में से 1/4 भाग 25% लाभ पर नकद विक्रय किया। देखो, पहली बात, आपने नकद विक्रय किया है, तो पहले तो हम एंट्री समझ लेते हैं, उसके बाद अमाउंट देखेंगे। कैश सेल्स की है, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे आपके पास में? माल नकद बेच रहे हो, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट करोगे आप? कैश। Sales. वेरी Sale. नाइस, कैश और सेल्स। ठीक है, Sales. एंट्री क्या हो गई आपकी? कैश आ रही है, जा रही है? कैश अकाउंट। कैश आएगी या जाएगी? जब भी आप माल बेचते हो कैश आती है। आती है। कैश अकाउंट आती है. डेबिट। माल अकाउंट आ डेबिट। रहा है या जा रहा है? To sales. टू सेल्स। बहुत आ बढ़िया। रहा है। हाँ, नहीं जा रहा है, माल जा रहा है, बेचते हैं तो माल जाता है। अब इसका अमाउंट समझना। आपको लिखा है उपरोक्त माल में से, उपरोक्त मतलब इससे पहले वाला, उपरोक्त मतलब इससे पहले वाला। आपने देवेंद्र से माल खरीदा था 40,000, 40,000 का 1/4 मीन्स 10,000। अब 10,000 का 25% प्रॉफिट पे बेचा है, लाभ पे, तो पहले तो इसका 25% निकाल लो। वैल्यू आ गई 2500। ठीक है, अब प्रॉफिट है मतलब आपको जोड़ के दिखाना होता है। तो आपने ये माल बेचा होगा 12,500 रुपए में। यदि हानि लिखा होता तो लेस कर देते,
यहाँ आप वैल्यू आ जाएगी 12,500। ये समझ में आया 12,500 कैसे आया? सिंपल कैलकुलेशन है। 40,000 का गुड्स था जिसका 1/4 आपने सेल किया है ऑन 25% प्रॉफिट पे। 10,000 का 25% आपका होता है 2500 और प्रॉफिट है इसलिए आपने ऐड कर लिया। वैल्यू बन गई आपकी 12,500 रुपए। आप अमाउंट डाल दीजिएगा 12,500 रुपए। नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स सोल्ड। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। यदि कोई एंट्री समझ में नहीं आई है, डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट इससे आगे हम अगली क्लास पे करेंगे। धन्यवाद।